जो है हमारी सरकार चल रही है उससे भी लोग काफ़ी जो है नाराज हैं। हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जिन्होंने जो है महोदय से हम लोगों ने मांग भी किया है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में धरना रहने का कोई हक करवाने की जो है मांग शिमला समझौते में ये हमारा जो करार है जातियों के लोगों को की भागीदारी रहेगी, उसका इस सरकार ने उल्लंघन किया जो है है। भागीदारी नहीं रहेगी। वो जो जो है बीजेपी करती है कि हिंदू बांटो, वो भी खत्म हो जाएगा जो है। अभद्र शब्दों का प्रयोग किया बीजेपी चाहे इतना करे, आरक्षण क्यों खत्म होगा? आरक्षण तो जो है और अमेरिका अपने आप को दादा साबित जितनी करने भागीदारी है उतनी उसको के मिलेगी जो है। दोनों देशों के बीच में कोई भी दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। ठाकुरों का राज चल रहा है, पंडित का चल रहा है, न दलित का बन रहा है, हर आदमी परेशान है, पीड़ित है। ऋषि जी भारत सरकार क्या करवाएगी? राहुल है गांधी और सरकार से से करते चले आ रहे हैं टिप्पणी और करता हो जिससे देश को आहत पहुंच रही है। इसमें किसी एक जात विशेष हमारी पार्टी के द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि सेना की कमांडर वो जो है क़ुरैशी जी को लेकर के जो भाजपा सरकार की मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने जो अभद्र शब्दों का प्रयोग किया उनके ऊपर उसी को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। वो उसी बात को लेकर के हमारी पार्टी ने उस नेता के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन उसका विरोध प्रदर्शन किया गया है और सरकार से मतलब जो है राष्ट्रपति महोदय से हम लोगों ने मांग भी किया है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है जो और किसी जिम्मेदार कुर्सी पर भी रहने का हक नहीं है जो देश की सेना के प्रति ऐसी टिप्पणी करता हो जिससे देश को आहत पहुंच रही हो। अभी 2-3 दिन पहले ओवैसी साहब ने एक पोस्ट किया था कि तीसरे के हस्तक्षेप से सीज फायर क्यों किया गया? भाई ये हमारा जो है शिमला समझौते में ये हमारा जो करार है कि जो है हमारे दोनों देशों के बीच में कोई भी दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा, उसका इस सरकार ने उल्लंघन किया है और अमेरिका अपने आप को दादा साबित करने के लिए इस तरीके से रोल उसने जो अदा किया देश के साथ उससे पूरा देश आक्रोशित है और देश की जो है हमारी सरकार चल रही है उससे भी लोग काफ़ी जो है नाराज़ हैं। अब भाई हमने जो किया वही तो वो बेच रहे हैं। हमने जो किया ये पोर्ट ये रेलवे ये कहाँ से आया? अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो ये कहीं आसमान से तो नीचे नहीं आया है। ये विश्वविद्यालय जितने आईटी कॉलेज हैं ये जो भी चीज़ें हैं ये सब किसने किया है? कांग्रेस ने किया है और उसी को बेच रहे हैं। अब बेचने वाला पैसा खा रहा है और बता रहा है किया क्या? वही ये इनकी तो वही हाल हुई कि बुजुर्ग लोग अगर 500 बीघा ज़मीन दे गए हैं उसको बेच करके बच्चे खा जाते हैं। इसके बाद में कहते हैं बच्चे की पिता ने किया क्या? तो कांग्रेस तो पिता है इस देश की। अभी आपके लोकसभा चुनाव में एक मेन मुद्दा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, अब बीजेपी करा रही है। क्या जातिगत जनगणना होना चाहिए और श्रेय किसको मिलना चाहिए? देखिए राहुल गांधी ने उसके लिए इतना प्रयास किया है, इतनी लड़ाई लड़ी है जिसका पूरा देश जान रहा है उस चीज़ को और उसके लिए वो सदन से लेकर के सड़क तक उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। पूरे प्रदेश मतलब देश का कोई हमारे शायद ही कोई प्रदेश रहा हो जहाँ पे उन्होंने इस जातीय जनगणना के लिए आवाज़ ना उठाई हो और उसको विवश होकर के इन्होंने माना है। कोई अपनी मर्जी से नहीं, ये तो हर समय जाति जनगणना के खिलाफ थे। पहले जातिगत जनगणना की जब बात जैसी जिसकी मानसिकता है उसी तरीके से लोग बात करेंगे। अब वो धर्म की बात करके बांट रहे हैं देश को, उसी तरीके से उनकी सोच है कि जो भी लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए समाज को बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर कोई कदम उठा रहे हैं तो उनको बांटना ही नज़र आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? बीजेपी ने इसमें सीज फायर के बाद 13 से 23 तक तिरंगा यात्रा चालू किया है। चुनावी यात्रा है वो, तिरंगा यात्रा नहीं है। अपने कृत्यों को छिपाने के लिए उन्होंने तिरंगा यात्रा का सहारा लिया है। देश की बेइज्जती कराने के बाद तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद क्या रह जाता है? आप लोग बताइए। तो आने वाले चुनाव में आपकी गठबंधन रहेगी या आप? अब ये शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम लोग उसके साथ हैं। हम तो अपनी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा वो हम लोगों को मान्य है। क्या तैयारी 2027 अब 2000 तैयारी हमारी बूथ स्तर से लेकर के तैयारी हमारी चल रही है और लोगों का समर्थन भरपूर मिल रहा है और लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं पार्टी के साथ। ये हम लोगों के लिए एक अच्छा शुभ संदेश दिखाई पड़ रहा है। भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जातिगत जनगणना भारत सरकार करवाएगी। ये भारत सरकार क्या करवाएगी? राहुल गांधी हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और जिन्होंने जो है जाति की जनगणना करवाने की मांग लगातार 10 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और इसमें सभी जातियों के लोगों को की भागीदारी रहेगी। इसमें किसी एक जात विशेष वर्ग की जो है भागीदारी नहीं रहेगी और जो बीजेपी करती है कि हिंदू समाज और मुसलमान को बांटो, वह भी खत्म हो जाएगा जो है। जातिगत जनगणना से खत्म हो जाएगा?
बिल्कुल, बिल्कुल जो है जातिगत जनगणना से जो है बिल्कुल ही बात खत्म हो जाएगा और उसको बीजेपी चाहे इतना करे वो नहीं कर पाएगी। जातिगत जनगणना को लेकर लोग कहेंगे आरक्षण बढ़ेगा या आरक्षण खत्म होना चाहिए। नहीं, आरक्षण क्यों खत्म होगा? आरक्षण तो जो है जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी उसको मिलेगी जो है। जातिगत जनगणना आवश्यक है। आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। और इस देश की और प्रदेश में जो है आज प्रदेश में जो है जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में जो है कि ठाकुरों का राज चल रहा है, न पंडित का चल रहा है, न दलित का बन रहा है, हर आदमी परेशान है, पीड़ित है। इसके लिए जो है जाति गणना ज़रूरी है। यहाँ यूपी सरकार कह रही 8 साल बेमिसाल। अरे यूपी सरकार ने जितना ध्वस्त कर दिया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आम जो है आदमी परेशान है, त्रस्त है और अधिकारी तो बिल्कुल घूसखोरी पर आमादा हैं जो है, जिसके लिए कोई रोक नहीं सकता है और न रोक पा रहे हैं।